सक्षम तो चोनी छम खुदाए ला शरीक अल्लाह। माशाअल्लाह। ये वजमस छम तने बस अख रिदाए ला शरीक अल्लाह। तो इस तरह से मैंने तौहीद को इसमें उजागर करने की हर मुमकिन कोशिश की। और मसरूर छुस दिमा बारो अकिस दहलीज पर बिहत हकीकत छी बुछुस बस अख गदाए ला शरीक अल्लाह। जू आलवई चिखना दरखाब या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेरे हिम तारम चश्मन यकबार या मोहम्मद छुस डेढ़ तलब प्यारा चुनिस भी इंतजारस दित वन में दीदने अज दीदार या मोहम्मद गचकरू। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाका हिरल की एक बहुत ही बड़ी इल्मी व अदबी शख्सियत जिनका नाम है सईद जावेद मसरूर साहब। जावेद मसरूर साहब पेशे से एक उस्ताद हैं और साथ साथ में ये एक अदीब और एक शायर भी हैं। अपने फराइज मनसबी के लिए जहाँ जहाँ पर भी ये गए हर एक नक्शे को कलम बंद करने की एक बेहतरीन कोशिश की है। जावेद साहब ने कुछ किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारे रसाले भी इनकी जानिब से हमें देखने को मिले हैं। साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले शुक्रिया आपका जी नज़ीर जिया नज़ीर साहब। जी सर। और आपका भी शुक्रिया, आपकी चैनल GBN 20 का शुक्रिया। जी सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दूर दराज इलाके में आपकी पैदाइश हुई। यहाँ पर चूंकि पहले ज़माने में तालीम का तस्वुर ज़्यादा नहीं था, लोग कम लिखे पढ़े लिखे हुआ करते थे, लेकिन आपने जो एक अच्छी खासी तालीम हासिल की है और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की है? हाँ, एक्चुअली आप तो जानते हैं, आप इसी इलाके की चश्म चिराग हैं। जी सर। मैं ताल्लुक़ रखता हूँ एक इल्मी ख़ानदान से। जी जी। हमारा ख़ानदान उर्से दराज से दरस तदरीस के अमल में जुटा हुआ है। जी जी जी। और जो हमारे इंसिस्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, पहले अल्लाह का करम था और फिर उनकी नवाजिश थी। जी जी। उन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरी तालीम यहाँ से ही पहले अपने घर में शुरू हुई। जी। तो इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल हिरल का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया और MA B.Ed और M.Ed तक पहुंचा। माशाल्लाह। तो आपने कहाँ कहाँ पे सर्विस आपने अंजाम दिया सर? जी। 1996 में जी मैं गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हुआ जी MA B.Ed। ठीक। तो बहुत सारे इदारों में मैंने काम किया। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हिरल जो आजकल हायर सेकेंडरी है, बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहगुंडवाला आप जानते हो, हायर सेकेंडरी अशपोरा आप बिल्कुल, मैंने वहाँ से पढ़ा भी है। जी जी। तो इसके अलावा मैंने लद्दाख खिते में सबसे दूर स्कूल जो पड़ता है नोबरा वैली में, पैनामिक है उसका नाम, गवर्नमेंट हाई स्कूल पैनामिक नोबरा। जी जी। जो आप मान लिए कि बहुत ही दूर दराज इलाका था, तो वो मैंने अल्लाह के फजल से 2 साल वहाँ पर भी अपनी सर्विस अंजाम दी। और आजकल मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बद्रखर में काम कर रहा हूँ, हंदवारा में पढ़ता है। जी जी जी। तो सर, ये लिखने का तस्वुर, ये लिखने का ख्याल आपके जहन में कब आया और कहाँ से आपने शुरू किया? एक्चुअली बात ये है कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो हमारा खानदान है, इल्मी खानदान है, घर में भी ये माहौल था पढ़ने का, पढ़ाई का, पढ़ाने का। तो यहाँ पर हमारे खानदान में बहुत सारे उलमा शुरा भी गुजरे हैं। आप जानते हैं, हमारे महल्ले में हमारे ही अपने अली शाह हिरल का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी। और अली मोहम्मद शहबाज का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा मेरा उठना बैठना रहा। मोहम्मद सिद्दीक मुखलिस आप जानते होंगे, वो कलमाबाद के रहने वाले थे। और सनाउल्लाह सनाई साहब को भी जानते होंगे, वो भी प्रोफेसर सनाउल्लाह सनाई अदब से शुगुफ रखते थे। तो उनसे मेरा उठना बैठना हुआ, तो शायरी का आगाज किया मैंने बहुत पहले। तो आजकल माशाअल्लाह अभी भी चलता रहता है। अच्छा सर, थोड़ा सा और भी बताइएगा अपने बारे में, जो कि आप EJAC के वाइस सदर भी हैं जिला के, इसके अलावा आप JK टीचर्स फोरम के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, गालबन जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना सारा काम आप कैसे संभाल लेते हैं सर? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरे बच्चों का, मेरे घर में जो अफराद है उनका जी, और मेरे असातिज़ा किराम का, जिन्होंने मुझे ठीक ढंग से पढ़ाया और सिखाया। माशाअल्लाह। एक्चुअली ये कुछ एब्रप्ट नहीं होता है। बिल्कुल। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ मीर फयाज को, EJAC का जो सबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मीर फयाज, बिल्कुल, जो कुपवारा करालपुरा के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो गालिबन
चंद साल पहले हमारी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम था जम्मू में। जी। तो जम्मू में उसने मेरा उठना बैठना देखा, जी। तो उसने मेरी एक्टिविटीज वहाँ देखी जम्मू यूनिवर्सिटी में। जी जी। वो गवर्नमेंट की तरफ से SRT की तरफ से। जी जी। तो वहाँ उसने मुझे ये इंसिस्ट किया कि नहीं आप EJAC में आइए। तो फिर धीरे धीरे पहले मैं EJAC का एक मेंबर बना और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं EJAC का वाइस प्रेसिडेंट हूँ माशाल्लाह। तो दूसरी तरफ अल्लाह का एहसान है कि जो असातिज़ा किराम है, इनकी बरादरी है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, वो मुझ पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। पता नहीं क्या लगा उनको मेरे में। तो मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही इंसिस्ट किया कि नहीं आपको जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम में आना ही होगा। तो इस तरह से मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम में आकर पहले मेंबर और फिर मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने के बाद अभी 31 जनवरी 2024 को मेरा ऐलान तो पहले ही हुआ है। एक प्रोग्राम में लंगेट में हमारा एक प्रोग्राम हुआ। तो हमारा एक्स जो जनरल सेक्रेटरी था जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का, वो रिटायर होने वाले हैं, मुरख्खस होने वाले हैं अपनी ड्यूटी के फराइज से। तो उसके बाद मुझे हलफ लेना होगा जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जिले कुपवारा। तो इसके अलावा सर आप जोए अदब काजी नाग के जिसको जोए अदब काजी नाग कश्मीरी में कहते हैं, तो इसके आप एक रुकन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल। तो उसका काम भी आप देखते हैं? बिल्कुल। यकीनी तौर में बताना चाहता हूँ आपको सर जी कि मेरा उठना बैठना अदबी और इल्मी लोगों के साथ है, जिनमें फाइक मकबूल साहब को आप जानते होंगे, अरशद मोहिद्दीन साहब को जानते होंगे, जावेद इकबाल मावरी साहब को जानते होंगे, मुश्ताक मावरी साहब को जानते होंगे। ये जो हमारे इलाके के हैं, ठीक लोकल, अब्दुल कबीर दिलकश, जाहिद साहब। जी। तो यही तो मैं कहूँ अल्लाह का करम और उन भाइयों का विश्वास, उनका ट्रस्ट, तो उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया माशाल्लाह। तो मैं पिछले कई वर्षों से बेस्ट जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, अभी तक ठीक तरह से चलता है। मैंने एक टाइम टेबल शुरू फ्रेम किया है। जी। हाँ, अपने घर के लिए कितना टाइम है, अपने बच्चों के लिए कितना टाइम है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना टाइम है, और ये फलाही काम करते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मेरा दिल ज्यादा इनमें लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे लोगों की खिदमत के लिए आगे आना ही होगा और मैं इस तरह से उनके शाना मशाना काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक तरह से काम चलता है। तो माशाल्लाह आप एक अच्छे, बहुत ही बेहतरीन समाजी कारकुन भी हैं, आपने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो आपने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से लिखने की हुई थी? वो मतलब वो टाइम, वो जमाना आपको कुछ याद हो जब आपने कुछ लिखा हो? सबसे पहला कलाम आपका क्या था? 2000 में। जी हाँ, 2000 में जो अदब काजी नाग गालिबन वजूद में आया। जी। उसके बाद मैं उससे मुंसलिक रहा। जी। तो लिखने का काम मैंने शुरू किया। अच्छा। शेर व शायरी और अदबी नसर के अलावा मैंने क्या क्या अभी तक लिखा, जे मैं आपको बताना चाहता हूँ। नात भी मैंने लिखे हैं माशाल्लाह। हाँ, नज़में भी बहुत सारी लिखी हैं जी। और 3 ड्रामा लिखे हैं मैंने। एक का नाम है एहसास, दूसरे का अंजाम, तीसरे का नाम है विंचुवक जी। तो इनमें ड्रामा एहसास जो है ये मोहम्मदिया स्कूल, पब्लिक स्कूल में कुछ 10 साल पहले यहाँ पर डाइस हमने शो भी किया। अच्छा। तो बहुत ही तारीफें आई इसकी कि ये इसमें बहुत ही बड़ी मैसेज है। तो इसके बाद मैंने नसर भी लिखे, अली मोहम्मद शाहबाज के मुतालिक, सनाउल्लाह सनाई के मुतालिक, मोहम्मद सिद्दीक मुखलिस के मुतालिक मैंने कुछ मज़ामीन भी लिखे हैं। सरकारी मुलाजमत के तलख व शीरीन लम्हात मुझे लिखने का मौका तब आया जब मैं लद्दाख गया। जी। तो लद्दाख का जो भी चप्पा चप्पा मैंने छान मारा, वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, मजहब, लोगों का रहन सहन, टोपोग्राफी, सब कुछ मैंने उस किताब में दर्ज किया है माशाल्लाह। तो उसके बाद वो किताब आपकी मौजूद है? बिल्कुल। मेरे नाम क्या है सर किताब? उसका नाम है सरकारी मुलाजमत के तलख व शीरीन लम्हात। मैं सरकारी मुलाजमत के दौरान ही वहाँ गया ट्रांसफर के सिलसिले में। पहले बहुत डर लगता था कि लद्दाख जाना है तो फिर क्या होगा, फिर कैसे आएंगे कि फिर कैसे जाएंगे। लेकिन जब मैं गया तो मैंने लद्दाख के लोगों को बहुत ही बढ़िया पाया, लद्दाख के एरिया को खूबसूरत पाया, वो हमारा एक हिस्सा है। तो फिर मेरे ख्याल में जो वो पूरा अमन और पूरा फिजा माहौल वहाँ मैंने देखा, तो उसी की वजह से मैं वो किताब कलम बंद कर पाया। और वहाँ से आकर मैंने और एक किताब भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ। आईना नाम के एक किताब मैंने यहाँ कलम बंद की, और उसमें इस इलाके की आप जानते होंगे मैनबल, लहकूट, बांडी, अशपोरा, काजी आबाद, जो भी एरिया है यहाँ का सब कुछ मैंने कोशिश की कि
मैं इसको लिखूं जी। तो ताकि लोगों को एक ये मैसेज दे दूं कि आप किसी से कम नहीं है। बिल्कुल तो हौसला अफजाई होगी उन लोगों की जो पढ़े लिखे हैं, जी, तो जी, वो जी। किताब पढ़कर ये सोचेंगे कि हम जी, भी किसी से कम नहीं। तो इस तरह से मेरा सफर अभी भी जारी है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो तखल्लुस है आपका मसरूर, जी। ये कैसे पड़ा मसरूर, और अल्हम्दुलिल्लाह। जी इसके पीछे क्या कुछ दास्तान है, क्या कुछ कहानी है अच्छा, सर? लोग ये बहुत बड़ी बात है। जी मसरूर नाम ही कुछ अच्छा है मेरे ख्याल में। जी, जी, ये जी। मेरी अपनी चॉइस है। अच्छा, और आपकी मैं- अपनी चॉइस बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इंशाल्लाह हर वक्त अपने को भी खुश रखना चाहता हूँ और दूसरे लोगों को भी खुश इसका रखना मकसद चाहता क्या हूँ। निकलेगा खुश मसरूर का? रहने वाला। खुश रहने हाँ वाला, बिल्कुल, माशाअल्लाह। एवरी टाइम हैप्पी जी एंड जी जी स्माइलिंग। ठीक ठीक ठीक। तो जिंदगी में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। जाहिर सी बात है कि हम एक ऐसे खिते में रह रहे हैं बिल्कुल। जहाँ पर उतार चढ़ाव तो हमें देखने को मिलते ही हैं। बिल्कुल। बहुत कुछ आपने जिंदगी में सीखा भी और सिखाया भी। आप उस्तादों के उस्ताद हैं, चूंकि आपसे हमने भी पढ़ा है, और आपके पढ़ाए हुए शागिर्द जो आपके हैं वो इस वक्त उस्ताद हैं बहुत सारे, और अलग अलग शोबों में काम कर रहे बिल्कुल। हैं। तो कैसी रही आपकी ये जिंदगी, कैसा रहा आपका ये सफर जिंदगी का? उतार चढ़ाव तो एक नेचुरल फेनोमेना है। जी 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 मेहनत से काम किया, जी। लगन से काम किया, जी। डेडिकेशन सिंसियरिटी के साथ काम किया, बिल्कुल सर। वालिदैन की दुआओं के साथ आगे बढ़ता गया। बिल्कुल सर। और माशाल्लाह मुझे बिल्कुल इजी लगा। वो हर एक मुश्किल मंजिल को भी मैंने आसानी से पार किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं ठीक तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपके घर वालों के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर्स वगैरह, या फादर आपके क्या ये करते तो थे, इसके बारे में अजीब थोड़ा सी सा। कहानी है। जी जी मैं अकलौता बेटा हूँ अपने वालिद मोहतरम का। जी जी। 2 बेटियां थी उसकी। जी जी। वो मुझसे बड़ी है। और इसके बाद मेरा और एक एग्जाम था। मेरे चचा जान मेरे बाप के साथ रहते थे, वालिद साहब के साथ। बिल्कुल। उसके पास कोई बेटा नहीं था, ठीक। तो उसकी 3 बेटियां थी। इस तरह से मैं लाडला था, 2 घरानों में एक लाडला। ठीक। तो बहुत ही लाड प्यार के साथ उन्होंने मुझे पाला, जी सर। ठीक तरह से पढ़ाया। जी सर। तो मैं उनका मरहून मिन्नत हूँ बिल्कुल सर। और क़यामत तक रहूंगा। माशाअल्लाह। तो उनकी कंट्रीब्यूशन को कभी मैं भूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाना, कॉलेजों में जाना, जी बड़े बड़े इदारों में पढ़ने के लिए जाना, जी। या आपने खुद ही बताया हर एक फार फ्लंग एरिया है, बिल्कुल। कितना मुश्किल होगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे बहुत ख्याल में उन्हीं की दुआएं, उन्हीं की तरबियत इसमें हम शामिल हाल रही, तो मैं आगे बढ़ता गया। तो उसके लिए मैं उनका मरहूम मिन्नत हूं। तो सर ये भी बताइएगा कि हर किसी का जैसे कि रोल मॉडल होता है, कोई भी शायर हो, अदीब हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी अदाकार हो, कोई भी हो, तो हर कोई किसी न किसी को फॉलो करता है। हर कोई किसी न किसी को फॉलो करके चलता है। आपका कोई रोल मॉडल, आप किसी को फॉलो करते हैं अपने इस हिसाब? सर मोहम्मद इकबाल की शायरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। जी। उसने इंसान को जमीन से उठा कर आसमानों में परवाज सिखाया। जी जी जी। तो आप भी अगर मेरी शायरी कहीं देखेंगे, कोई पढ़ेंगे, कहीं सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि ये भी किसी को पुकारता है कि आप भी आइए, आगे बढ़ते जाइए और परवाज शुरू कीजिए। जी जी। तो मेरे ख्याल में ज्यादा असर रहा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, और मुश्ताक कश्मीरी का भी इसमें बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। जी जी। कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हमने जहाँ तक देखा है कि आप जोय अदब कोजनाक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जोय अदब कोजनाक इस वक्त जहाँ एक तरफ कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी जुबान को लोग छोड़ रहे हैं और इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, उर्दू के पीछे, हालांकि उर्दू हमारी अदबी जुबान है, लेकिन इसके अलावा भी लोग ज्यादातर इंग्लिश को तरजीह दे रहे हैं। तो इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा खुद का भी? ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए गवाह मेरी वो किताबें हैं, मेरे वो रिसाले हैं, मेरे वो मज़ामीन हैं जिनको मैंने कश्मीरी में ही लिखा। माशाअल्लाह। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम कश्मीरी में एग्जाम भी किया करते हैं, हम क्लासेस भी दिया करते हैं, हम बच्चों को सिखाते भी हैं, इवन हम ओल्ड एज सेंटर भी जाते हैं, उनको भी सिखाते हैं कि कश्मीरी में क्या कल्चर है। आपकी याद दहानी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पर कल्चरल हेरिटेज भी बनाया। गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहगुंड वाला में आप मेरे साथ आइए, वहाँ देखिए आप मोहम्मद दिलावर मीर साहब जो मेरे टीचर हैं वहाँ पर, और गुलाम नबी खान साहब, शबीर अहमद भट्ट साहब, उनसे आप कहीं
دریافت کیجیے گا. جی. ایک بہت بڑا کلچرل ہیریٹیج ہم نے بنایا جس میں کشمیر کی وہ پرانی چیزیں تمام ہم نے ایک جگہ جمع کی ہیں اور ان کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا ہے, مزین کیا ہے. جو بھی آج ہمارے اسکول میں آتا ہے وہاں پر تو وہاں دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے. تو یہ سٹیپ میں نے ہرل بدرور میں بھی اٹھایا. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتاؤں, جو ہمارے ہیں یہ گجر مہاسبھا کے لیڈر کیا ہے ان کا نام, اخلاق چودھری صاحب, اس کو بھی میں نے یہ بتایا کہ ہم کلچرل ہیریٹیج کو وہاں مینیمل میں بنائیں گے اور گجر بستی کی جو پرانی کلچرل آئٹمس ہیں ان کو ہم سپیئر کریں گے. تو مجھے اس میں آپ سر, میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ جب کوئی انویٹیشن لیٹر نکالتے ہیں وہ بھی آپ کشمیری میں ہی نکالتے ہیں. ضرور نکالتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کر. بہت اچھا, ہم پسند کرتے ہیں, زیادہ ترجیح دیتے ہیں کشمیری کو, لیکن انگریزی اور اردو کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے. وہ ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہم اس کو فراموش نہیں کر پائیں گے. لیکن کشمیری کو پہلی ترجیح, ہماری پہلی ترجیح اپنی مادری زبان کشمیری کو ہی دینی چاہیے. جی جی, اس پہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. اور جو ادب کوئز ناگ کے جتنے بھی ممبران ہیں سبھی اس پہ لکھ رہے ہیں. ہم جو مشاعرہ کرتے ہیں, ہم جو ایسے کمپٹیشن کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ کشمیری میں ہی زیادہ تر ہوتا ہے اور بہت کم اردو. کوئی خاص نظم یا کوئی خاص نعت جو آپ نے کشمیری میں لکھی ہو, آپ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو سنا سکتے ہیں؟ ہاں, میں بتا سکتا ہوں آپ کو ضرور. جی. میرے خیال میں یہی تو اچھا رہے گا. میں نے ایک حمدیہ کلام بھی لکھا. جی ماشاءاللہ. میں بس ست چھم تو چونی چھم خدائے لا شریک اللہ. ماشاءاللہ. یہ وجمس چھم تنے بس اخ ردائے لا شریک اللہ. تو اس طرح سے میں نے توحید کو اس میں اجاگر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. بالکل سر. ہاں, میں نے لکھا ہے میں چھم محکم یقین یہ ہوئی تو آسن گش تمس رندس یہ راز زانا بس یس چھی فدائے لا شریک اللہ. جی. بہ مسرور چھس دیوان بارو اکس دہلیز پہ بہت حقیقت چھی بچھس بس اک گدائے لا شریک اللہ. یہ تو میں نے نعتیہ یہ حمدیہ کلام. تو اب میں نعتیہ کلام آپ کو سناؤں گا. زو آلوی چیخنا در خواب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیری ہم تارم چشمن یک بار یا محمد چھس ڈیڑھ طلب پیارا چونس بھی انتظارس دت ون میں دیدن از دیدار یا محمد گچ کروٹ ون میں ژالون یت یور بیت ژو کھنڈ شوبیم دنو جامن می چاک یا محمد کش چھم بیہ ونتم میں روز ہے خبر ہش ہجرک سفر چھو ون کس ازباو یا محمد یل آسی روز محشر کم حالت ود بتائی با ژھاران روز بچونی انہار یا محمد بوزے بیام چونی روزم نتاب ہرگز. یہ معاشر کا ایک سما ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ معاشر میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ ڈھونڈتے رہیں گے اب کون بچانے والا ہمارا ہوگا. تو ہم کس کو ڈھونڈیں گے وہاں پر؟ ہم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی کا اشارہ میں نے یہاں دیا. بوزے بیام چونی روزم نتاب ہرگز دیوان وار آسے پھیرام یا محمد. تو ایک اور میں نے لکھا ہے یہاں پر مسرور کیج غمگین روزہ صبح شامن خوش روز تن چھس اعتبار خوش روز تن چھس چونی اعتبار یا محمد. تو اس طرح سے میں نے اپنی فیتھ اپنے یقین محکم کو جوڑ دیا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ماشاءاللہ. ان کی شفاعت کے بغیر ہمارا. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. یہ بہت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کشمیری میں اس طریقے کے نعت یا کلام آپ نے لکھے, حمد لکھی ہے. تو مزید بھی آپ نے بہت ساری اس طریقے کی جو بہت ساری, تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو انشاءاللہ سنائیں گے بعد میں. تو سر یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے ایوارڈ بھی بہت سارے لیے, بہت ساری سرٹیفکیٹس بھی آپ نے لی ہیں, جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے اکثر فوٹوگرافی میں بھی آپ کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ایوارڈ لیتے ہوئے. تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا یا سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا؟ پہلی بات جی نذیر صاحب, جی سب سے ایوارڈ بہترین ایوارڈ یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو آپ کے کام کرنے کے بعد. ماشاءاللہ. یہ میرے خیال میں سب سے بہت ہی بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. جی 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 جی. دوسرا, آپ کے بچے جو آپ کے زیر سایہ ہیں, جن کو آپ پڑھاتے ہو, ٹیچر, بالکل بالکل, اگر وہ آپ سے مطمئن ہے تو یہ بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا احسان ہے کہ جس انسٹیٹیوشن سے میں ریلیو ہوا ٹرانسفر کے بعد, وہاں کے بچے, وہاں کے اساتذہ کرام, وہاں کی پبلک بہت پریشان ہوئی اور بہت دیر تک مجھے یاد کرتی رہی. ماشاءاللہ. ابھی تک الحمدللہ. جی جی. تو اس طرح سے مجھے لگا کہ مجھے ایوارڈ ہی ایوارڈ ہے. ٹھیک. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت سارے لوگوں نے
काम को सराहा, काम को देखा, काम को पहचाना, काम को जाना। जी। तो बहुत सारे अवार्ड्स मैंने वाकई तौर लिए भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ईजैक प्रेसिडेंट भी मैंने कुछ अवार्ड्स लिए, आप देख सकते हैं। हरिल इलाका जो है, पूरा इलाका, इसको हम कंसिडर करते हैं मेरे ख्याल में शानों से ऊपर। जी जी बिल्कुल। मैंने लुंडा बांडी वगैरह सब कुछ आता है इसमें। जो जब मैं छोटा था तब भी मैं जानता हूँ इस एरिया को। जी। अब मैं कुछ 55 साल का हुआ तो अब भी जानता हूँ। जी जी। तो ये कहने में मुझे कोई कबात नहीं कि बहुत ही हौसला अफजा प्रोग्रेस हो रही है हमारे इल्म अदब में। जी जी जी। लोग पढ़ते हैं, हमारे बच्चे टैलेंटेड है, हमारे लोग आजकल बिल्कुल कॉन्शियस हैं हमारे अपने बच्चों को कैसी और किस किस्म की तालीम देनी है। इसकी गवाही मैं देना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब में इस आईना में भी लिखा है कि मुझे ये बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हरिल का मुस्तकबल रोशन जी और ताबनाक है। ये माशाअल्लाह। हरिल एक गांव का मैंने नहीं बताया, ये पूरे इलाके का। पूरे का। जी क्योंकि ये इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं उस वक्त भी मेरे ज़हन में ये था जी। कि हरिल किस डगर पर चलता है। तो मैं अल्लाह ताला की फजल से मुतमईन हूँ जी। क्योंकि आजकल लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर। हमारे मैनबल, लहकोट, बांडी, दुदकुल, हरिल, शेखपुरा, तीरीना, जहामा, शानू में एक से बढ़कर एक बच्चे हैं जिनमें बहुत बढ़िया टैलेंट है। जी। अगर वो अपने इस टैलेंट को यूज करेंगे, सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल में हम किसी से कम नहीं। ठीक सर, ठीक बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। चलो, हमारे असातिज़ा किराम जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं पूरे इलाके में, जी। हर किसी से मैं मुतमईन हूँ। ठीक। हर किसी से, क्योंकि हर कोई अच्छी तरह से काम करता है, अच्छी ढंग से काम करता है कि लोगों को उजागर करता है कि जी, जी, जो आने वाले ट्रेंड्स हैं, अवेयरनेस दी जा रही है ट्रेंड्स में उस्तादों की तरफ से भी आपको बहुत awareness- बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं इस छोटे समय में जी, कि हमारे असातिज़ा किराम ने कोविड-19 में भी बिल्कुल कोई कसर बाकी नहीं रखी। ठीक सर, ठीक सर। चलो माशाअल्लाह, आप इससे सुनकर ये बहुत अच्छा लगा कि प्रोग्रेस हो रही है एजुकेशन को लेकर। तो अभी इंशाअल्लाह कुछ करना बाकी है। जी। मैं नहीं बताऊं कि बस अब फाइनल है, नहीं, बिल्कुल। बहुत आगे जाना है हमारे नौजवानों को। जो मैंने नज़म आपके सामने पढ़ी उसमें मैंने उनको बताया कि आप आगे जाइए, क्योंकि अभी पूरे कौम को आपकी जरूरत है बिल्कुल। और पूरे भारत को आपकी जरूरत है सही और बात। पूरे मुल्क को आपकी जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप आगे नहीं आएंगे तो फिर आपकी तालीम जो है, आपकी सलाह जो है, ये किसी काम ये रहेगा हो सकती है। जी जी जी। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर मुस्तकबिल में हमें वक्त मिला तो आपके साथ जरूर और मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, ये थे जावेद मसरूर साहब हैं जो कि ईजैक के जिला नायब सदर हैं कुपवाड़ा से। इसके अलावा जिला जनरल सेक्रेटरी हैं ये टीचर्स फोरम के, और इसके साथ साथ एक उस्तादों के उस्ताद और अदीब व शायर हैं। इनकी शायरी भी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे अलग अलग शुमारों में। आप देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा, और इंशाल्लाह आप जब सुनेंगे इनकी शायरी तो आपको भी लगेगा, एक तरीके की गहराई आपको देखने को मिलेगी। जो भी कश्मीरी में इन्होंने नज़में लिखी है या नात शरीफ लिखी हो या हमद लिखा हो या इनकी जो नसर है, जब आप इनकी नसर भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत व लगन के साथ इन्होंने लिखा है। फिलहाल के लिए अपने मेजबान नज़ीर अहमद ज़िया को इजाजत दीजिएगा और आप देखते रहिएगा GBN 24 न्यूज़।